आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुंबई में अंधे की सर्जरी, 2 महीने के नवजात के हार्ट में बने छेद को डॉक्टरों ने बंद करके किया कमाल। मुस्लिमों के बाद अब हिंदुत्व ब्रिगेड के निशाने पर हैं ईसाई, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कही ये बात। दिल्ली में मेट्रो स्टेशनों के बाहर लगी यात्रियों की लंबी कतारें, येलो अलर्ट के चलते बंद हुए कई एंट्री गेट। यूपी में अमित शाह के रोड शो, सपा की रैली और कांग्रेस की मैराथन तक उड़ रही हैं कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां। आंध्र प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का प्रदेश के लोगों से वादा, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें 50 रुपये में दारू की बोतल देंगे। अब समाचार विस्तार से। मुंबई के जेजे अस्पताल के डॉक्टरों ने कमाल कर दिया है। मात्र 2 महीने के शिशु के हृदय में बने छेद को बंद करने के लिए अनोखी सर्जरी की है। अमूमन ऐसे केस में ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है, लेकिन डॉक्टरों ने बीमार शिशु का वजन सिर्फ 3.5 किलो देखकर ऐसी सर्जरी की है। ओपन सर्जरी के लिए कम से कम 10 किलो वजन जरूरी होता है, वरना जान का खतरा बना रहता है। ये सर्जरी की है जेजे अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुंडे ने। बच्चे के पैर की बड़ी नस के जरिए कैथेटर डालकर हार्ट का छेद बंद कर दिया। भारत में ये अपने तरह का पहला ऑपरेशन बताया जा रहा है। डॉक्टर कल्याण मुंडे के मुताबिक ये बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि पहले कभी उन्होंने इतने छोटे शिशु पर इस तरह का ऑपरेशन नहीं किया था। डॉक्टर मुंडे के मुताबिक इस प्रक्रिया को VSD डिवाइस क्लोजर नाम से जाना जाता है। डॉक्टर के मुताबिक हार्ट के 2 चैम्बर के बीच छेद होने से खून शरीर की तरफ जाने के बजाय एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर की तरफ जाता है। इसे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहा जाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने बुधवार को आरोप लगाया कि मुस्लिमों के बाद अब हिंदुत्व ब्रिगेड का नया निशाना ईसाई हैं। उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के FCRA पंजीकरण को रिन्यू करने से सरकार के इनकार का हवाला देते हुए ये बात कही है। गोवा के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक चिदम्बरम ने यह भी दावा किया है कि मुख्यधारा की मीडिया ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी से संबंधित गृह मंत्रालय की कार्रवाई की खबर को अपने पृष्ठों से हटा दिया। उन्होंने कहा कि ये दुखद और शर्मनाक है। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर हुई छापामारी पर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ SP प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी ने गलती से अपने ही कारोबारी के घर छापा मारा है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि 2017 से पहले यूपी में भ्रष्टाचार का इत्र फैला था। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 300 से अधिक सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करेगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के शासनकाल के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में अप्रत्याशित विकास हुआ है और आम लोगों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है। राज्य की जनता गुंडाराज के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर बेहद खुश है। अनुराग ठाकुर ने काशी फिल्म उत्सव के पहले संस्करण की शुरुआत के अवसर पर यह बात कही। वो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि पिछली समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य में बड़े पैमाने पर गुंडाराज और माफियाराज के कारण लोग उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए थे और अब वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के काम को देखकर वापस लौट रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए येलो अलर्ट लागू किया गया है। इसके चलते जहां कई चीजें बंद हो गई हैं, वहीं दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ चल रही है। लिहाजा आज सुबह से ही लक्ष्मी नगर और अक्षरधाम सहित कई मेट्रो स्टेशनों के बाहर अपनी बारी का इंतजार करते यात्रियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। खासकर ये भीड़ वर्किंग आवर्स में ज्यादा देखने को मिल रही है। दिल्ली की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा रोजाना काम पर जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करता है, लेकिन मेट्रो स्टेशनों पर कई एंट्री गेट बंद कर दिए जाने और 50% की क्षमता के साथ ही यात्रा की अनुमति देने की वजह से इन स्टेशनों के बाहर इतनी भीड़ देखने को मिल रही है। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने घोषणा की थी कि कोविड-19 की नई गाइडलाइंस के चलते अब मेट्रो कोच में केवल 50% सीटों पर ही बैठकर यात्री सफर कर सकेंगे। यात्रियों को मेट्रो में खड़े होकर या भीड़ लगाने की इजाजत नहीं होगी। 712 में से 444 गेट ही खोले जाएंगे।
देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कई राज्यों ने अपने यहां पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही रैलियों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना से बचाव के अन्य मानकों की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। कांग्रेस, भाजपा या समाजवादी पार्टी हो, इनकी रैलियों में उमड़ रही भीड़ में बहुत कम ही लोग मास्क पहने नजर आते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो पूरी तरह नदारद है। रविवार को कांग्रेस की महिला मैराथन हो या उन्नाव में अखिलेश यादव की रैली, यहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन होता नहीं दिखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरदोई में रोड शो में भी लोग कोविड के खतरे को लेकर बेपरवाह नजर आए। बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक था। गंगा में मिले लाशों ने मीडिया में सुर्खियां बटोर रही थी। बता दें कि राज्य में 30% से भी कम आबादी को पूरी तरह से टीका लगाया गया है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। बर्फ की खान कहे जाने वाले अंटार्कटिका से एक ऐसी हैरान कर देने वाली आकृति मिली है जिसको सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। अंटार्कटिका में दिल की आकार वाली एक आकृति देखने को मिली है। सैन्य विमानों के एक बोनी से लेकर एक ब्लैक आउट द्वीप तक एप्लीकेशन ने कुछ सबसे विचित्र स्थानों को उजागर किया है जिनके बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। एक उपयोगकर्ता ने एक रहस्यमय डिस्क देखी है जो अंटार्कटिक बर्फ में दिल के आकार के ब्रेक के अंदर दबी हुई प्रेरित होती है। अज्ञात वस्तु के गोलाकार आकार के कारण कई सिद्धांत ऑनलाइन तैर रहे हैं जो दुर्घटनाग्रस्त UFO जैसा लग रहा है। अंटार्कटिका में इस तरह की आकृति मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ये कोई UFO नहीं है, बल्कि बर्फ के टूटने के कारण अंटार्कटिका में इस तरह की आकृति मिली है। महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के विधायकों ने सोमवार को मांग उठाई कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेश राणे को राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के साथ अनुचित आचरण के लिए निलंबित किया जाए। इसके बाद सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई। प्रश्नकाल के बाद शिवसेना विधायक सुहास कांदे ने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले सप्ताह राणे जब विधान भवन परिसर में बैठे थे तब उन्होंने भवन के भीतर जा रहे ठाकरे की ओर देखकर म्याऊं म्याऊं की आवाज निकाली। कांदे ने कहा कि सभी सदस्य इस पर एकमत हैं कि नेताओं के विरुद्ध अभद्र आचरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन राणे ने अपने बर्ताव को सही ठहराया और संवाददाताओं से कहा कि वो ऐसा करते रहेंगे। आंध्र प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष सोमू वीरराजू ने प्रदेश के लोगों से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील करते हुए एक अजीब वादा भी कर दिया। विजयवाड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी को 1 करोड़ वोट दें, हम सिर्फ 70 रुपये में शराब मुहैया कराएंगे। अगर हमारे पास और राजस्व बचा है तो सिर्फ 50 रुपये में शराब उपलब्ध कराएंगे। बिहार में एक और जहां बीजेपी के गठबंधन की नीतीश सरकार शराबबंदी को लेकर चर्चा में रहती है, वहीं आंध्र प्रदेश के बीजेपी नेता ने शराब को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आंध्र प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष सोमू वीरराजू ने मतदाताओं से बीजेपी को वोट देने की अपील की है।
उन्होंने विजयवाड़ा में हुए एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर आप बीजेपी को वोट देकर जिताते हैं तो प्रदेश में शराब काफी सस्ती हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी को 1 करोड़ वोट देते हैं तो हम सिर्फ 70 रुपये में शराब मुहैया करा सकते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर हमारे पास और राजस्व बचा है तो सिर्फ 50 रुपये में शराब उपलब्ध कराएंगे। राज्य चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में जनवरी-फरवरी 2022 में 3 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव रद्द कर दिए हैं। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में पंचायत चुनाव कराने के लिए पारित अध्यादेश को वापस ले लिया। राज्य चुनाव आयोग कानूनी राय लेने के बाद पूरी पंचायत चुनाव प्रक्रिया को रद्द करने के निर्णय पर पहुंचा। राज्य चुनाव आयोग के सचिव BS जमोद ने बताया कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है, उनके द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि संबंधित उम्मीदवारों को वापस कर दी जाएगी। दुनिया भर के देश इन दिनों कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कहर का सामना कर रहे हैं। ओमिक्रॉन अमेरिका में कोरोना का कहर जारी है। यहाँ रोज आने वाले नए मामलों में 76% ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए जा रहे हैं। सोमवार को एक दिन में 2,13,050 नए मामले सामने आए। अधिकारियों के मुताबिक 27 दिसंबर को एक हफ्ते में प्रतिदिन औसतन 23,05,856 नए मामले आ रहे हैं, यानी साप्ताहिक संक्रमण में 57.7% की वृद्धि देखी गई है। सलमान खान ने 27 दिसंबर को पनवेल स्थित अपने फार्म हाउस पर बहुत ही धूमधाम के साथ जन्मदिन मनाया था। सलमान खान के जन्मदिन पर उनके परिवार समेत बॉलीवुड की कई दिग्गज हस्तियां भी शामिल हुई थीं। अब भाईजान का जन्मदिन है तो गिफ्ट भी कुछ खास होने तो बनते ही हैं। अब मीडिया रिपोर्टों में सामने आ रहा है कि सलमान खान को उनके जन्मदिन पर किसने कौन सा गिफ्ट किया। स्पॉट बॉय ने अपनी रिपोर्ट में सलमान खान को जन्मदिन पर मिले उपहारों की जानकारी दी, जिसमें शिल्पा शेट्टी, कैटरीना कैफ और जैकलिन फर्नांडिस से मिले गिफ्ट्स का भी जिक्र है। सलमान खान 56 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन पर कैटरीना कैफ ने उन्हें 2-3 लाख रुपए का सोने का ब्रेसलेट गिफ्ट किया है। वहीं कहा जा रहा है कि जैकलिन फर्नांडिस ने सलमान खान को 10-12 लाख रुपए की घड़ी गिफ्ट की है, जबकि शिल्पा शेट्टी के सलमान खान को 16-17 लाख रुपए का डायमंड ब्रेसलेट देने की बात सामने आई है। अनिल कपूर ने सलमान खान को 27 से 29 लाख रुपए की लेदर जैकेट दी है। संजय दत्त ने भाईजान को 7 से 8 लाख रुपए का डायमंड ब्रेसलेट दिया है। धर्मेंद्र की उम्र 86 वर्ष है। उन्हें बॉलीवुड का हीमैन भी कहा जाता है। उन्हें यूं ही ये नाम नहीं दिया गया है। फिल्मों में उनका एक्शन अंदाज खूब दिल जीतता है, तो रियल लाइफ में भी वो अक्सर एक्शन मूड में रहते हैं, यानी वो हमेशा किसी ना किसी काम में व्यस्त नजर आते हैं। अपना अधिकतर समय फार्म हाउस पर बिताने वाला बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो साइकिलिंग तो कर ही रहे हैं, इसके साथ ही वो चक्की भी पीस रहे हैं। चक्की पीसने के जरिए वो गेहूं का आटा तैयार कर रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मुंबई में अंधे की सर्जरी, 2 महीने के नवजात के हार्ट में बने छेद को डॉक्टरों ने बंद करके किया कमाल। मुस्लिमों के बाद अब हिंदुत्व ब्रिगेड के निशाने पर हैं ईसाई, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कही ये बात। दिल्ली में मेट्रो स्टेशनों के बाहर लगी यात्रियों की लंबी कतारें, येलो अलर्ट के चलते बंद हुए कई एंट्री गेट। यूपी में अमित शाह के रोड शो, सपा की रैली और कांग्रेस की मैराथन तक उड़ रही हैं कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां। आंध्र प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का प्रदेश के लोगों से वादा, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें 50 रुपये में दारू की बोतल देंगे। केपी न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।